हेलो स्टूडेंट्स। उत्तराखंड के नदी तंत्र में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अलकनंदा उपतंत्र के बारे में, और वहाँ पर हमने कहा था कि इसके अंत में हम पढ़ेंगे पंचप्रयाग, क्योंकि अलकनंदा नदी तंत्र में जो 5 महत्वपूर्ण प्रयाग बनते हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं उन 5 प्रयागों को। क्रमशः चलेंगे प्रयाग 1 से लेकर 5 तक। तो हमें मालूम है कि सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि पहला प्रयाग कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, या फिर उत्तर से दक्षिण प्रयागों का क्रम क्या है, या दक्षिण से उत्तर प्रयागों का क्रम क्या है, या फिर रैंडमली पूछ लेते हैं कि 5वां प्रयाग कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम जानें कि पंच प्रयाग कौन से हमारे पास। तो पंच प्रयागों को याद करने का एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, जिसे मैं आपको बताऊं तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो। वैसे बहुत सारे ट्रिक है, जो आपको सिंपल लगे आप उसको वैसे याद करिए। तो मेरे पास जो ट्रिक है वो है आपके पास वीणा, वीणा का रूप दे, यानी कि वीणा का रूप दे। वी से विष्णु प्रयाग, ना से नंद प्रयाग, का से कर्ण प्रयाग, रू से रुद्र प्रयाग, दे से देव प्रयाग। तो वीणा का रूप दे। तो इस ट्रिक से आप 5 प्रयागों को याद कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में है, 1 2 3 4 5, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर को। तो आते हैं पहले प्रयाग में। पहला प्रयाग है आपका विष्णु प्रयाग। ठीक है, प्रयागों के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास ऑलरेडी होगी, तो बेसिक्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल के आएंगे उनको पर ज़्यादा फोकस करिएगा। तो विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा, जिसे विष्णु गंगा भी कहा जाता है, के संगम पर स्थित पंच प्रयागों में प्रथम प्रयाग है विष्णु प्रयाग। 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अलकनंदा अलकापुरी बांक के सतोपंथ से तथा धौली गंगा, ये जिसे हम विष्णु गंगा कह रहे हैं, वो नीति के पास से निकलती है। इन नदियों के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इस स्थान पर नारद मुनि ने तपस्या की थी भगवान विष्णु की। विष्णु नाम से आपको पता चल रहा होगा कि भगवान विष्णु से संबंधित ये स्थान है। तो नारद मुनि ने यहाँ पर तपस्या की थी भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु की तपस्या के लिए उन्होंने पंचाक्षरी मंत्र का यहाँ पर जाप किया था। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने भगवान विष्णु जो हैं वो नरसिंह अवतार में समाधिस्थ हुए थे, है ना। तो ये स्थान भगवान विष्णु से संबंधित है। एक तो नारद को इन्होंने दर्शन दिए थे, और नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु यहाँ पर समाधिस्थ हुए थे। इस स्थान पर चट्टानों को काटकर विष्णु कुंड बनाया गया है, और चट्टानों को काटकर सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। इस स्थान पर भगवान विष्णु का मंदिर है। इसके निर्माण का श्रेय इंदौर की महारानी अहिल्याबाई को जाता है, जिन्हें अहिल्याबाई होलकर कहा जाता है। कुछ जगहों पर इस मंदिर के निर्माण का वर्ष लिखा है 1889, जो कि गलत है, क्योंकि महारानी जो अहिल्याबाई है इनका देहांत संभवतः 1795 के आसपास में हो गया था। तो वहीं महारानी अहिल्याबाई होलकर एक बहुत ही इंदौर के होलकर होते हैं ना। 1857 की क्रांति में जब बहुत सारे भारतीय राजाओं के नाम पूछे जाते हैं कि भोंसले कहाँ के थे, सिंधिया कहाँ के थे, होलकर कहाँ के थे, तो उन्हीं में से इंदौर होलकर के हैं। तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। महारानी अहिल्याबाई होलकर एक बहुत ही कुशल शासिका थी। ये इतनी उदार थी अपनी प्रजा के लिए कि इनको देवी का रूप वो लोग मानते थे, और साथ ही युद्ध कौशल में भी बहुत ज़्यादा निपुण थी। और इन्होंने देश के बहुत सारे भागों में धार्मिक स्थलों का, मंदिरों का, अन्य चीज़ों का निर्माण कार्य भी कराया था। विष्णु प्रयाग में दाईं और बाईं और 2 पर्वत हैं जो कि भगवान विष्णु के द्वारपाल माने जाते हैं। तो इसके दाईं और जो पर्वत है उसको नाम दिया जाता है जय, और दूसरी बाईं और जो पर्वत है उसे विजय। तो ये भगवान विष्णु के जय और विजय नामक 2 द्वारपाल इन्हें माने जाते हैं, जो 2 पर्वत यहाँ पर हैं। विष्णु प्रयाग में बहुत सारे कुंड हैं, जिसमें विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड, गणेश कुंड, भृंगी कुंड, ऋषि कुंड, सूर्य कुंड, दुर्गा कुंड, धृंधा कुंड आदि स्थित है। 5 प्रयागों में से विष्णु प्रयाग एकमात्र प्रयाग है जो आवास रहित है, यानी कि यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, कोई गांव नहीं है ना। तो ये आवास रहित प्रयाग है। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना भी एक अलकनंदा नदी पर है, जो कि 650 मेगावाट की परियोजनाएं हैं।
अब जल विद्युत परियोजनाओं को हम नदी तंत्र में अलग से पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ी सी जानकारी में अगर आपको यहाँ पर दे दूँ तो 650 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, अलकनंदा नदी पर है। इसके 400 मेगावाट के का जो काम है वो पूरा हो चुका है। 400 मेगावाट का उत्पादन यहाँ पर से होने लगा है। उत्तराखंड में पहला जो जलप्रपात था वो 1914 में मसूरी में भट्टा फॉल में बना हुआ ग्लोगी जल विद्युत प्रपात था, जो कि उत्तर भारत का पहला और मैसूर के बाद भारत का दूसरा प्रोजेक्ट था। 500 गुणा 2 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, तो इन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। बहरहाल विष्णुप्रयाग पहला पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है। अब चलते हैं दूसरे प्रयाग की ओर। तो दूसरा प्रयाग है हमारे पास नंद प्रयाग। नंद प्रयाग का मूल नाम है कंदासु। अलकनंदा व नंदाकिनी के संगम पर स्थित यह पंच प्रयागों में दूसरा प्रयाग है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। यह एक व्यस्त व्यापारी केंद्र हुआ करता था पहले। स्कंद पुराण में इसे कण्वाश्रम भी कहा गया है। नंद द्वारा इस स्थान पर यज्ञ कराए जाने के कारण इस स्थान को नंद प्रयाग कहा जाता है। नंद से आप समझ रहे होंगे भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन जिन्होंने किया था, उन यदुवंशी महाराज नंद के नाम से इस स्थान का नाम नंद प्रयाग पड़ा। नंद प्रयाग से कुछ दूरी पर ही वो स्थान है जहां एडमंड हिलेरी ने अपने महासागर से आकाश अभियान का त्याग किया था। एडमंड हिलेरी के बारे में हम लोग जानते हैं। एडमंड हिलेरी के बारे में डिटेल आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप वहाँ पर से उनके बारे में बाकी डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पर चंडिका मंदिर, गोपाल जी मंदिर, नंदा देवी मंदिर स्थित है। नंद प्रयाग से 10 किलोमीटर की दूरी पर दसौली गांव है। यहाँ रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी और यहाँ पर उन्होंने अपने 10 सिरों की बलि भी देने का वचन दिया था भगवान शिव को। तो 10 शीश के नाम पर इस स्थान का नाम दसौली पड़ा है, दसौली गांव। नंद प्रयाग से ओली तक 1905 में वायसरॉय जॉर्ज नेथानियल कर्जन माने जो हमारे वायसरॉय हुआ करते थे, लॉर्ड कर्जन, है ना। तो उन्होंने पैदल यात्रा की थी। 1902 में वो पैदल यात्रा इनकी स्टार्ट हुई थी। तो इस पैदल यात्रा के दौरान वे कुंवारी पास, नंद प्रयाग में स्थित है कुंवारी पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कुंवारी पास आए थे। तब से इसे कर्जन ट्रेल कहा जाता है। कुंवारी पास को क्वारी पास या क्यारी पास भी लिखा है कुछ जगहों पर, है ना। तो कर्जन ट्रेल मार्ग, यानी कि अंग्रेजों ने इस स्थान को एक टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का प्रयास किया था। तो कर्जन ट्रेल जो पैदल मार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक है ऐसा भी पूछा जाता है। तो अल्मोड़ा, कौसानी, ग्वालदम, तपोवन जो पैदल मार्ग है उसको कर्जन ट्रेल पैदल मार्ग कहते हैं। और क्वारी पास या क्वारी पास कहाँ है वो भी ध्यान में रखिएगा, नंद प्रयाग में है। और इस मार्ग से होते हुए हमारे वायसरॉय जो थे ब्रिटिश भारत में 1905 में लॉर्ड कर्जन, जिन्हें जॉर्ज नेथानियल कर्जन कहा जाता है, वे यहाँ पर आए थे। वर्ष 1803 के बाढ़ से नंद प्रयाग जो मूल शहर था वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ, पूरा शहर बह गया था, जिसे पुनर्स्थापित करा गया। बैरास कुंड के पास इस स्थान पर एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। तो नंद प्रयाग जिसका मूल नाम कंदासु है, ये पंच प्रयागों में दूसरा प्रयाग है। आगे चलते हैं, तीसरा प्रयाग है हमारे पास कर्ण प्रयाग। तो अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित यह पंच प्रयागों में तीसरा प्रयाग है। पिंडर नदी पिंडर ग्लेशियर से निकलती है, नदियों के बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। पिंडर नदी को कर्ण गंगा भी कहा जाता है। यहाँ पर कर्ण प्रयाग में उमा मंदिर, कर्ण मंदिर और कृष्ण मंदिर है। 1803 के विरही गंगा के बाढ़ में उमा मंदिर को भारी नुकसान हुआ था। ये उमा मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया था। कर्ण ने इस स्थान पर यानी कि कर्ण प्रयाग में सूर्य की आराधना की थी और सूर्य की आराधना करने के बाद सूर्य ने उन्हें जो अभेद कवच और कुंडल हैं वो प्रदान किए थे, जैसा कि महाभारत में हम लोग देखते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बाद
कर्ण का अंतिम संस्कार इसी स्थान पर किया था और जहाँ पर कर्णशिला है। नौटी गांव का जो नंदा देवी राजजात जहाँ से प्रारंभ होता है वो कर्णप्रयाग के पास में ही स्थित है। तो कर्णप्रयाग पंच प्रयागों में तीसरा प्रयाग है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रयाग है रुद्रप्रयाग। इससे पहले के तीनों प्रयाग आपके चमोली जनपद में हैं और ये रुद्रप्रयाग आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग में नारद मुनि ने शिव की उपासना की थी। इससे पहले नारद मुनि ने विष्णुप्रयाग में भगवान विष्णु की उपासना की थी। तो रुद्रप्रयाग में रुद्र अर्थात भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव ने यहाँ पर उन्हें रौद्र रूप में दर्शन दिए और संगीत शास्त्र का ज्ञान भी उन्हें दिया। यहाँ पर शिव और जगदम्बा मंदिर स्थित है। इसे रुद्रावर्त भी कहते हैं। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पुनाड़ भी है। महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को रुद्रावर्त कहा जाता था। यहाँ के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ, ऊखीमठ, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, अगस्त्य मुनि, गुप्तकाशी, कोटेश्वर महादेव, बाणासुर गढ़ मंदिर जिसको लमगौड़ी बामसू कहा जाता है, कालीमठ का सिद्धपीठ और त्रिजुगी नारायण भगवान विष्णु की उपस्थिति में शिव पार्वती का विवाह जिस स्थल पर हुआ था, त्रिजुगी नारायण मंदिर, वो भी यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पंच प्रयागों में पांचवा और अंतिम प्रयाग है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग के बारे में पहले भी थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ से अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो राष्ट्रीय नदी गंगा नदी के नाम से आगे बहती है। पंच प्रयागों में पांचवा प्रयाग है। मान्यता के अनुसार देव शर्मा नामक एक तपस्वी ने यहाँ पर तपस्या की थी, जिनके नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। ज्योतिषाचार्य पंडित चक्रधर जोशी ने यहाँ दशरथांचल पर्वत पर वेदशाला की स्थापना भी 1946 में की थी। देवप्रयाग जो है 3 पर्वतों से घिरा हुआ है, दशरथांचल, गर्थ और नरसिंह। तो दशरथांचल पर्वत पर ये वेदशाला की स्थापना पंडित चक्रधर जोशी ने यहाँ पर की थी। भगवान राम ने रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से निवारण के लिए देवप्रयाग में तपस्या की थी। पूछा जाता है कि देवप्रयाग में किसने तपस्या की थी या भगवान श्री राम ने किस स्थान पर तपस्या की थी। तो यहाँ पर भगवान श्री राम ने तपस्या की थी और यहाँ पर उन्होंने विश्वेश्वर लिंग की स्थापना की थी। श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर में सहस्त्र कमलों से, जो कमलेश्वर मंदिर है वहाँ पर 1000 कमल के पुष्पों से भगवान श्री राम ने शिव की आराधना की थी। सहस्त्र कमलों से महादेव की पूजा श्री राम ने की थी। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर बना हुआ है जो द्रविड़ शैली में बना है। 1803 के बिरही गंगा के बाढ़ में यह काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था और इस मंदिर की मरम्मत दौलत राव सिंधिया जी के द्वारा कराई गई। यहाँ पर बैताल कुंड, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, वशिष्ठ कुंड, इंद्राधुम्न तीर्थ, पुष्यामल तीर्थ, वराह तीर्थ, पुष्प वाटिका, बैताल शिला, वरह शिला, भैरव भूषण, दुर्गा और विश्वेश्वर मंदिर भी स्थित है। मंदिर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सभी मंदिरों में जो बैताल शिला की जो चर्चा हुई है, बैताल शिला पर स्नान करने से कुष्ठ रोग का निवारण हो जाता है, ऐसी मान्यता है। डांडा नागराज मंदिर, चंद्रबदनी मंदिर, दशरथ शिला मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। देवप्रयाग को उत्तराखंड का रत्न भी कहा जाता है। इसे ब्रह्मपुरी, ब्रह्म तीर्थ, सुदर्शन क्षेत्र, इंद्रप्रयाग आदि नामों से भी जाना जाता है। रघुनाथ मंदिर की जो चर्चा हमने की, जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर की थी।
देवप्रयाग में कौवे नहीं दिखाई देते हैं, ऐसी पौराणिक मान्यता है, ऐसी कहावत है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब तपस्या कर रहे थे तो कौवों ने उनको उनकी साधना में विघ्न डालने की कोशिश की, या कौवों की वजह से उनकी तपस्या में विघ्न पैदा हो रहा था, तो उनके शाप की वजह से यहाँ पर कौवे नहीं आते हैं। इसके अलावा देवप्रयाग के बारे में काफ़ी सारी बातें हम लोग पहले कह चुके हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम यहाँ पर होता है। भागीरथी को सास कहा जाता है और भागीरथी पर ब्रह्म कुंड स्थित है। अलकनंदा को बहू कहा जाता है और अलकनंदा नदी पर वशिष्ठ कुंड यहाँ पर स्थित है। तो ये पांचों प्रयागों में एक महत्वपूर्ण प्रयाग है और पांचों के पांच प्रयाग परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। तो इन प्रयागों को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं और आने वाले एक परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको कवर करें। आगे हम उत्तराखंड के नदी तंत्र में काली नदी तंत्र पढ़ेंगे और नदियों से संबंधित अन्य बिंदुओं पर फोकस डालेंगे। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक अभी तक जितने भी वीडियो आप तक पहुँचे हैं सभी को ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू।